हिंदी सिनेमा रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए वीडियो पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत कैप्टन युंगी से होती है, जो एक जहाज हादसे के बाद बेहोश पड़ी हुई होती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि एक दुश्मन रोबोट उसकी तरफ बढ़ रहा है। युंगी एक बेहद काबिल सैनिक है और जब वह अपने सुरक्षित इलाके से बाहर जाती है तो वह आसानी से सभी रोबोटों को हराती है। इसके बाद ऑपरेटर उससे संपर्क करता है और पूछता है कि क्या वो ईंधन रॉड तक पहुंच गई है। युंगी अपनी स्थिति और अपनी टीम के बारे में अपडेट देती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। तभी एक और उन्नत रोबोट आता है और उस पर हमला करता है। युंगी ने कवलिया और ऑपरेटर से सीखा कि इस नए रोबोट का नाम जिम्बो है। ऑपरेटर उसे सलाह देता है कि वो जिम्बो को पीछे से हमला करे। युंगी चालाकी से जिम्बो को अपने जाल में फंसाती है, लेकिन जब वह बैटरी को निशाना बना रही होती है तब जिम्बो उसे टक्कर मार देता है। युंगी हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका रोबोट अंदर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर यह सामने आता है कि सारी लड़ाई सिर्फ एक सिमुलेशन थी। सिमुलेशन खत्म होने के बाद 3 इंजीनियर पहुंचते हैं। युंगी को ये देखकर हैरानी होती है कि वह सिमुलेशन में क्यों हार गई। तभी डॉक्टर यून आती हैं और इंजीनियरों की बातें सुनती हैं। वो उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज करती हैं और कहती हैं कि मॉडल नंबर 14 को अलग रख दिया जाए क्योंकि उनके पास एक अहम मेहमान आने वाले हैं। जैसे ही युंगी को एक लिफ्ट में ले जाया जाता है, उसके अंग शरीर से अलग हो जाते हैं। अब हम दृश्य निर्देशक किम के पास जाते हैं, जो बैठक की तैयारियों को देख रहा है। डॉक्टर यून आती हैं और देखती हैं कि किम तनाव में है। किम अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सब संभाल लेगा। जल्द ही सेना के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू होती है। किम, जो पहले बहुत आत्मविश्वास दिखा रहा था, अब घबराया हुआ नजर आता है। वो संक्षिप्त परिचय देने के बाद मंच छोड़ देता है। इस प्रस्तुति में बताया जाता है कि पृथ्वी के संसाधन कम हो गए हैं और इस वजह से इंसान ने कई अंतरिक्ष आश्रय बनाए हैं। हालांकि 9, 11 और 12 नंबर के मित्र देशों के बीच एक गृह युद्ध शुरू हो गया है, जो पिछले 42 सालों से जारी है। कप्तान युंगी को एक महान भाड़े के सैनिक के रूप में पेश किया जाता है। किम फिर मंच पर आता है और युन को युंगी की बेटी के रूप में पेश करता है। युन अधिकारियों को बताती है कि वे कप्तान यी के मस्तिष्क और युद्ध पैटर्न के आधार पर लड़ाकू एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने यूनी रखा है। जब उनसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट में कितनी प्रगति हुई है, तो युन स्वीकार करती हैं कि वे यूनी को सिमुलेशन में सफल नहीं कर पाए हैं। बैठक के दौरान युंगी को युद्ध की लंबी प्रक्रिया के लिए दोषी ठहराया जाता है। युन ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसकी मां सिमुलेशन परीक्षण को पास कर लेगी और युद्ध खत्म करने के बाद अपना सम्मान वापस पा लेगी। बैठक के बाद युन किम से मिलती हैं। किम अपनी मां के प्रति युन की निष्ठा की सराहना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। फिर किम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं जिसमें चेयरमैन को एक महान व्यक्ति के रूप में सराहा गया है। युन बताती है कि चेयरमैन ने उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल की थी। अब युन और उसके नए सहयोगी जैक युन अपने नए मॉडल पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही मॉडल शुरू होता है, युंगी बहुत दर्द में दिखाई देती है। युन उस दर्द को कम करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि युंगी उनके सवालों का जवाब देगी, लेकिन ये काम नहीं करता। निराश होकर युन दर्द के स्तर को फिर से बढ़ाती है, लेकिन अंत में मॉडल निष्क्रिय हो जाता है। युन अपनी मां के बारे में बताती है कि वह फेफड़ों के कैंसर का इलाज करवाने के लिए भाड़े की सैनिक बन गई थी। युन ने कबूल किया कि जब भी उसकी मां युद्ध में जाती थी तो वह बहुत डरती थी और सोचती थी कि क्या उसकी मां को अपना जीवन बलिदान करने का पछतावा था या वह उससे नाराज थी। जैक यंग ने उसे सलाह दी कि वह अगले मॉडल से यह सवाल पूछे। युन ने कहा कि उसके पास एक नैतिक परीक्षण है जो यूनी के बाद किया जाएगा। एक दिन ट्रेन में एक लड़की अपनी मां के साथ बैठी हुई होती है और वह अपने सर्जरी के दिन को याद करती है। यूनी ने उसे कहा था कि वह सर्जरी के दौरान वहां नहीं रह सकती, लेकिन बाद में वो वहां रहने का वादा करती है। इसके बाद युन एक नैतिक परीक्षण देती है। डॉक्टर उसे बताता है कि परीक्षण के परिणाम कंपनी को भेजे जाएंगे और मंजूरी मिलने में 3 हफ्ते का समय लग सकता है। फिर डॉक्टर एक और गंभीर खबर देता है कि युन का पुराना कैंसर अब उसके महत्वपूर्ण अंगों में फैल चुका है और वो मुश्किल से बच पा रही है। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वह चाहती है कि उसे 3 महीने और जिए तो उसे अपने मस्तिष्क को एक रोबोट शरीर में ट्रांसफर करना होगा। डॉक्टर उसे इसके लिए अलग अलग विकल्प बताता है और सबसे सस्ता तरीका सी प्रकार होता है, जिससे कंपनी को उसके मस्तिष्क के डेटा तक पहुंच मिल जाएगी और इसके बदले कंपनी उसके कई क्लोन बना सकेगी। डॉक्टर यह भी बताता है कि उसकी मां ने भी यही विकल्प चुना था और इस पर हस्ताक्षर किए थे। अपनी दादी से संपर्क करती है और उन्हें यह समझाती है कि उसे अपने मस्तिष्क के डेटा को संरक्षित करने के लिए जी प्रकार पर हस्ताक्षर करने होंगे। बदले में उसकी दादी ने युन को उसकी मां जैसा दिखता हुआ एक खिलौना दिया और उम्मीद जताई कि एक दिन युंगी क्रोना पर युद्ध खत्म कर देगी। इसके बाद युन और उसकी टीम यी के मॉडल नंबर 19 को एक परीक्षण के लिए तैयार करती है, क्योंकि वो सिमुलेशन के लिए तैयार हो रही है। किम अपने दल को कुछ नया करने की हिदायत देता है। यूनी को गोली मारी जाती है और युन की सभी चिंताओं के बावजूद चालक दल अपने आदेशों का पालन करता है।
जब यूनी होश में आती है तो वह दर्द से कराह रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से रोबोटों से लड़ती है। हालांकि अंत में वह हार जाती है, लेकिन फिर भी उसकी लड़ने की इच्छा खत्म नहीं होती और वह अपनी आंखें बंद करके एक रहस्यमय तरीके से जवाबी कार्रवाई करती है। उसके मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा सक्रिय हो जाता है जिसे किम और उनकी टीम देखते हैं। इस हिस्से को उन्होंने पीले रंग में देखा और इसे अनानास का नाम दिया। लेकिन फिर दुर्भाग्य से यूनी को सिर में गोली लग जाती है, जिससे उसका मस्तिष्क पूरी तरह से बेकार हो जाता है। किम अपनी टीम को मुख्यालय जाने की तैयारी करने का निर्देश देते हैं। जब किम और उनकी टीम मुख्यालय के लिए निकलते हैं, यून को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह ही के मॉडल को ध्यान से देखता है। इस बीच किम और उनकी टीम चेयरमैन से मिलने के लिए मुख्यालय पहुंचती है, लेकिन उन्हें वहां नए प्रबंधक ली द्वारा रोका जाता है। किम ली के उत्पाद को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं और वे अपनी टीम के साथ गुस्से में वहां से चले जाते हैं। किम का मानना था कि यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने इसे लेकर अपने विचार जाहिर किए। क्रोनो में वापस किम युंगी के नए खोपड़ी मॉडल की जांच करने में व्यस्त होता है, लेकिन उसे जल्द ही अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाया जाता है। जब किम प्रवेश करता है तो वह देखता है कि चेयरमैन उसकी तरफ देख रहा है और उसकी आंखें झपक रही हैं। यून समझ जाती है कि चेयरमैन उसे कुछ बताने के लिए इंतजार कर रहा है और वह यूनी परियोजना के बारे में बात करने लगता है। चेयरमैन ने उसे बताया कि शीर्ष शोधकर्ताओं ने लड़ाकू एआई पर काम करना शुरू कर दिया है और अब उन्हें युंगी की जरूरत नहीं रही क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका है। इसके बाद चेयरमैन ने यून से पूछा कि क्या उसकी मां किसी और चीज में अच्छी थी और फिर उसे बताया कि अब उन्हें घरेलू एआई की आवश्यकता है। यून ये सुनकर चौंक जाती है। वो सुनती है कि चेयरमैन ने अपने जुनून के बारे में बात की जिसमें मस्तिष्क प्रौद्योगिकी शामिल थी। चेयरमैन ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने मस्तिष्क के डेटा को किम को ट्रांसफर किया था, जो एक रोबोट है, लेकिन किम हमेशा उससे अलग था और वह अमर नहीं था। चेयरमैन ने यून से कहा कि वह किम के साथ सहानुभूति दिखाए क्योंकि वह अपने दिमाग को खोने के कगार पर है। बाद में किम ने अपनी टीम को मॉडल नंबर 24 तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन मुख्यालय ने उनकी प्रगति से असंतोष जताया और परियोजना को अचानक समाप्त करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से युंगी एक बार फिर पीले क्षेत्र में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती और गुस्से में आकर मर जाती है। किम अपनी टीम को आदेश देता है कि यूनी को उसके पैरों और बाहों के साथ प्रसंस्करण कक्ष में लाया जाए। किम, जो अब पूरी तरह से टूट चुका है, युंगी के हाथ को काटने का आदेश देता है। जैसे ही आरी उसके हाथ में घुसती है, युंगी की पीड़ा साफ दिखने लगती है, लेकिन पीले क्षेत्र से अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यून सोचती है कि शायद ये पैर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। गुस्से में किम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और मॉडल को वापस चालू करने की मांग करता है। उसकी बंदूक के सिर पर तनी हुई होती है। यून अपनी बात पर अड़ी रहती है और किम को चेयरमैन के पास बुलाए जाने के बाद वह अपने सहयोगी को परियोजना को खत्म करने का आदेश देती है और सभी मस्तिष्क प्रतिकृतियां मांगती है। थोड़ी देर बाद उसे फाइलें मिलती हैं और वह ये जानकर हैरान हो जाती है कि जैक यंग ने कुछ चुराया है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो अंदर देखकर वह डर जाती है क्योंकि उसे अपनी मां पर आधारित एक सेक्स डॉल मिलती है। गुस्से में आकर यून जैक का गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन जैक बताता है कि मुख्यालय ने उसे परीक्षण के लिए भेजा था और सेक्स डॉल्स के लिए यूनी का इस्तेमाल करने का इरादा था। दिल टूटने के बाद यून उस कमरे से बाहर चली जाती है और परीक्षण कक्ष में जाकर किम को जागते हुए पाती है। वह किम से कहती है कि उनके पास केवल एक दिन का समय बचा है क्योंकि किम महसूस करता है कि अध्यक्ष ने उस पर विश्वास खो दिया है। यून फिर दृढ़ निश्चय के साथ मॉडल नंबर 24 के पास जाती है और उसके दर्द को कम करने के बाद उसे सक्रिय करती है। वो युंगी से झूठ बोलती है कि उसे एक बचाव मिशन के लिए भेजा गया है और उसे शांतिपूर्ण मौत का वादा करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे निष्क्रिय करने वाली होती है, युंगी का मस्तिष्क पीले क्षेत्र में गतिविधि दिखाता है। युंगी अपनी सर्जरी के बाद अपनी बेटी के बारे में पूछती है और यून के रोने से उसे ये भरोसा मिलता है कि उसकी बेटी ठीक है। युंगी शांति से गुजर जाती है और इंजीनियर मॉडल नंबर 26 का परीक्षण करने की तैयारी करते हैं। यून अंतिम परीक्षण खुद करने का फैसला करती है और जैसे ही वह कक्ष से बाहर जाती है, वह युंगी से जुड़ी सभी यादें मिटा देती है। वह उसे बताती है कि वह ऐसी आवाज़ें सुन सकती है जैसे कि वह किसी सपने में हो। यून उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है और कहती है कि शोधकर्ता उसके जैसे कई क्लोन बना सकते हैं। किम अंतिम परीक्षण के लिए अपनी टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन जब यूनी उसी जगह गिरती है जहां वह पहले थी, तो किम निराश होकर छोड़ने लगता है। उसी पल में किम के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह परीक्षण कक्ष में वापस जाता है। वहां उसे पता चलता है कि युंगी को गोली नहीं लगी थी और तुरंत अलार्म बजाने का आदेश देता है। इंजीनियरों को बेहोश करके किम खुद को मुक्त कर लेता है और फिर यूनी को खोजने के लिए दूसरे लड़ाकू एआईएस को सक्रिय करता है। इस दौरान किम कमरे में छिप जाती है जहां वो अपने ही क्लोन को देखती है। जैसे ही लड़ाकू एआई उस कमरे में आता है, यूनी उनसे बचने के लिए अपने क्लोनों के बीच छिप जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है और एक तेज संघर्ष शुरू होता है। लड़ाई के दौरान यूनी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक कानून प्रवर्तन रोबोट भी आता है। हालांकि वो एक रोबोट से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब होती है, लेकिन दूसरी बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उसे पकड़ लिया जाता है, यून मौके पर पहुंचता है और उसे बचा लेता है।
यून यूनी को बताता है कि वह उसके सपनों की आवाज़ है और उसे यह आश्वासन देता है कि वह उसके साथ है। लेकिन उसी समय पुलिस रोबोट वहां पहुंचते हैं और यूनी को गोली मार देते हैं। हालांकि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो ये पता चला कि यून ने अपनी मां की यादों को किसी और शरीर में ट्रांसफर कर दिया और फिर बिना पकड़े वहां से भाग गई। इसके बाद यून और यूनी को एक ट्रेन में देखा जाता है जहां यून अपनी मां को अपनी स्वतंत्रता को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। उनकी बातचीत में किम अचानक शामिल हो जाता है और यूनी को धमकाने की कोशिश करता है। यूनी ने खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी की सारी यादें मिटा दी हैं। किम ने जानबूझकर यून को गोली मार दी थी। यूनी किम पर हमला करती है और जैसे ही वो किम की ओर दौड़ती है उसकी आंख में गोली मार देती है। आईने में देखने पर उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ चेयरमैन की कठपुतली थी। गुस्से से भरी यूनी पूरी ताकत से किम पर हमला करती है और उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है। हालांकि फिर से वापस ऊपर आ जाता है और लड़ाई जारी रहती है। इस बीच कानून प्रवर्तन अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस अधिकारी किम का साथ देते हैं यूनी के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। मुसीबत में फंसी अपनी मां को देख यून एक रोबोट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन खुद घायल हो जाती है। यून को दर्द में देखकर यूनी गुस्से से भड़क जाती है और सारे रोबोट्स को मार गिराती है। वो किम को बाहर फेंक देती है लेकिन किम फिर भी वापस आता है और हमला करता है। लेकिन तभी उनकी ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। टक्कर के बाद ट्रेन के टूटे हुए हिस्से में फंसे दोनों के बीच झड़प जारी रहती है। किम गलती से गोली चला देता है। किम नीचे मलबे में गिरकर मर जाता है और यून बुरी तरह घायल हो जाती है। यूनी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन यून उसे छोड़ने की गुजारिश करती है ताकि वह अपनी आज़ादी की जिंदगी जी सके। जब यूनी अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो यून उसे अनदेखा कर देती है और कहती है कि वो पुलिस के आने से पहले यहाँ से चली जाए। यून फिर अपनी बेटी को एक प्यार भरे स्पर्श के साथ अलविदा देती है और जंगल की ओर भाग जाती है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है और आखिरकार सूर्योदय के साथ अपनी आज़ादी को महसूस करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।